विक्रम 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 बेताल, विक्रम 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 बेताल, विक्रम 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 बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। विक्रम और बेताल के चाहने वालों, लो मैं फिर दोबारा आ गया, तुम्हारा प्यारा बेताल। आज मैं तुम्हें रोज एक कहानी सुनाऊंगा और तुम मेरे प्यारे मोटे फुलफुले धबधबे डब्बू विक्रम, तुमसे मांगूंगा मैं उसका एक जवाब। सही जवाब देने वाले को मिलेगा भूतनी का प्यार और गलत जवाब देने वालों को मौका मिलेगा पेट लोक में रहने का प्रेतों के साथ। तो सुनो कान लगा के, आज की कहानी होती है शुरू। बहुत पुरानी बात है। पानीपुर गांव में एक हैंडपंप मिस्त्री नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ रहा करता था। गांव में बारिश के मौसम में ठीक ठाक बारिश हो जाती, जिससे गांव का पोखर, गांव की पुरानी बावड़ी पानी से भर जाती और गांव वालों के लिए साल भर पानी का इंतजाम हो जाया करता। गांव में पानी बरसने से जमीन का जलस्तर भी ऊंचा उठ जाता था और नल को बरसात के दिनों में हैंडपंप रिपेयरिंग का छोटा मोटा काम मिल जाता, जिससे उसका और उसके परिवार का जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। बाकी का सारा समय नल अपने आवारा दोस्तों के साथ तालाब के किनारे ताश खेलते हुए या घर पर चारपाई तोड़ते हुए बिताता। दूसरी और उसकी पत्नी धर्मपरायणा दमयंती घर के सारे काम करती, फिर जो समय मिलता उसमें तालाब पर जाकर नल के कपड़े धोती। सारा गांव दमयंती के सत्यव्रत को मानता था और उसकी जमकर तारीफ करते हुए कहता था, देखो इस सती दमयंती को, जो दिन भर अपने पति के लिए सारा काम करती रहती है, और वो लल्ला विभूति नारायण नल सारा दिन तालाब के किनारे बैठे आवारागर्दी करता रहता है। ओहो, भगवान ऐसी साध्वी पत्नी सबको दे। धीरे धीरे दमयंती की ख्याति पानीपुर गांव से आगे बढ़कर आसपास के गांव में, फिर सारे देश में, फिर विदेश में और अंत में बढ़ते बढ़ते पृथ्वीलोक को पार करके स्वर्ग में भी पहुंच गई। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने जब दमयंती के बारे में सुना तो उनका आसन डोलने लगा। भला इस कलयुग में कोई ऐसी स्त्री होती है? हमें विश्वास नहीं होता। लगता है पृथ्वी पर उनकी परीक्षा लेने जाना पड़ेगा। देवराज इंद्र तो हमेशा से ही मानव की परीक्षा लेते आए हैं। दमयंती के बारे में सुनकर उनके मन में परीक्षा का कीड़ा कुलबुलाने लगा और इंद्र एक कुत्ते का वेश धारण कर दमयंती की परीक्षा लेने के लिए धरती पर निकल पड़े। पानीपुर गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि दमयंती गांव के तालाब पर नल के कपड़े धो रही है। दमयंती की परीक्षा लेने के उद्देश्य से वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे, परंतु तभी पीछे खेल रहे शैतान बच्चों में से किसी एक ने उनको कुत्ता जानकर एक पत्थर खींच के मारा। पत्थर सीधा देवराज की टांग पर लगा और वो काएं 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 करते हुए वहां से भाग उठे। फिर जाकर रुके तो सीधा स्वर्ग में, अपनी अमरावती नगरी में।
हाय हाय, देखो उन दुष्ट बालकों ने पत्थर मारकर हमारी टांग तोड़ दी। हम तो दमयंती की परीक्षा लेने गए थे और उन्होंने हमारा यह हाल कर दिया। हम उनको छोड़ेंगे नहीं, और केवल उनको ही क्यों, हम उनके परिवारों को भी नहीं छोड़ेंगे, और केवल उनके परिवारों को ही क्यों, हम उनके पूरे गांव को नहीं छोड़ेंगे। हम शाप देते हैं उस गांव को कि उस गांव के तालाब का सारा पानी सूख जाए। देवराज इंद्र के शाप देने से गांव का तालाब यकायक सूख गया। सारे गांव में हाहाकार मच गया। अरे ये क्या हुआ? एक रात में सारा तालाब कैसे सूख गया? अरे अब हम क्या करेंगे? गांव वालों की बुद्धि में कुछ समझ नहीं आया, परंतु बेचारे करते भी क्या। अब उनके पास सिर्फ बावड़ी के पानी का सहारा था। तो गांव वाले अपनी जरूरत का पानी आगे से पुरानी बावड़ी से लेने लगे। उधर स्वर्ग में कुछ समय बाद देवराज इंद्र की चोट में सुधार आया। तो उनके मन में दमयंती की परीक्षा लेने का कीड़ा दोबारा कुलबुलाने लगा। उन्होंने दोबारा कुत्ते का वेश धारण किया और चल पड़े पानीपुर गांव की ओर दमयंती को ढूंढते हुए। थोड़ा ढूंढने पर पता चला कि दमयंती गांव की पुरानी बावड़ी पे नल के कपड़े धोने गई है। देवराज इंद्र दमयंती को खोजते हुए पुरानी बावड़ी पर जा पहुंचे। यहां तो कहीं दमयंती दिखाई नहीं देती, पर आगे कहीं कपड़े धोने की आवाज जरूर आ रही है। हमें थोड़ा आगे जाकर देखना चाहिए। यह सोचते ही देवराज इंद्र बावड़ी में नीचे की ओर बढ़े और तभी उनका पांव बावड़ी में पानी की काई में फिसल गया। वो धड़ाम से पानी में जा गिरे। चारों ओर कोलाहल मच गया। अरे कुत्ता पानी में गिर गया है। गांव वालों ने सबसे पहले उनको पानी से बाहर निकाला और उसके बाद डंडे और लाठियों से जमकर धोया। जैसे तैसे देवराज इंद्र अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और जब वापस स्वर्ग पहुंचे तो उनकी दूसरी टांग पर भी प्लास्टर बन चुका था। देवराज इंद्र गांव वालों के व्यवहार से बहुत क्रोधित थे और गुस्से में आकर उन्होंने दोबारा श्राप दिया। हम श्राप देते हैं कि पानीपुर गांव की बावड़ी का पानी भी सूख जाए और लोग पानी पीने के मोहताज हो जाएं। श्राप में तुरंत असर किया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा बावड़ी का सारा पानी रातों रात सूख चुका था। हे माँ, ये कैसा अनर्थ हुआ? आम जाने हमें किन पापों की सजा मिल रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? बहुत सोच विचार कर गांव वालों ने निश्चय किया कि इस मामले में नल की सलाह ली जाए, क्योंकि आखिर गांव में पानी से संबंधित जो थोड़ी बहुत भी इंजीनियरिंग किसी को आती थी वह नल ही था। सभी लोग खोजते हुए नल के पास पहुंचे। नल सदा की भांति अपने घर में चारपाई पर सोया हुआ था। दमयंती घर के काम कर रही थी। गांव वालों के जगाने पर नल ने सारी बात गौर से सुनी और फिर कहा, समस्या तो गंभीर है, परंतु एक उपाय है। थोड़ा खर्चा जरूर लगेगा, पर काम पक्का हो जाएगा। हमारे गांव में दक्षिण में 4 कोस दूरी पर एक बड़ा तालाब है जो साल भर पानी से भरा रहता है। अगर किसी तरह से हम वहां से पानी की पाइपलाइन गांव तक ले आए तो घर बैठे पानी आ सकता है। लाइन डालने और पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। आप लोग तो बस खर्चा पानी की व्यवस्था कर लीजिए। गांव वालों को नल का सुझाव कुछ बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आया, पर मरते क्या ना करते। अब दूसरा कोई चारा भी तो ना था। आखिर सारे गांव वालों ने मिलकर तय किया कि सभी लोग पैसे इकट्ठे करके दक्षिण के तालाब से पानी लाएंगे। सभी लोग इसके लिए सहमत हो गए। साथ ही यह भी तय किया कि सारे गांव वाले मिलकर नहर की खुदाई और पाइपलाइन डालने का काम करेंगे, जिससे खर्च भी कम होगा और नल पर नजर भी रहेगी। कुछ ही समय में जरूरत का सारा पैसा इकट्ठा हो गया और सारे गांव वाले मिलकर कुदाल पावड़े हाथ में लेकर दक्षिण दिशा के तालाब से गांव तक नहर खोदने के काम में निकल पड़े। जहां एक और गांव के लोग नहर खोदने के काम में लगे थे, गांव की महिलाएं अपने परिवार और बच्चों की देखभाल में जुट गई। हमारी सभी साथी बहनें
रोजाना गांव से 4 कोस दक्षिण दिशा के तालाब में जाकर नल के कपड़े धोने लगे। समय बीता और नहर का आधा काम पूरा हो गया। गांव वालों को लगने लगा कि इसी रफ्तार से चले तो हफ्ते 10 दिन में गांव में पानी आ जाएगा। उधर स्वर्ग में अपनी दोनों टांगे टुटवा चुके टूटिया देवराज इंद्र की हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो उनके मन में दोबारा दमयंती की परीक्षा का कीड़ा कुलबुलाने लगा और वो दमयंती की परीक्षा लेने निकल पड़े। इस बार फिर दोबारा देवराज इंद्र काले कुत्ते का वेश धारण कर पानीपुर गांव पहुंचे। गांव पहुंचे पता चला सारा गांव नहर की खुदाई में लगा है और दमयंती दक्षिण दिशा के तालाब में नल के कपड़े धोने गई है। तब बने देवराज इंद्र लंगड़ी टांग से दक्षिण दिशा के तालाब की ओर निकल पड़े। थोड़ा टहलने पर सामने दमयंती कपड़े धोती दिखाई दी। अब की बार हमें बिना किसी देरी के तुरंत दमयंती के पास पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि कोई और आपदा आ जाए। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र ने दमयंती की ओर दौड़ लगा दी, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, भागते हुए उन्होंने आप देखा न ताब और सीधा जा गिरे नहर की खुदाई से बने गड्ढे में। इस बार उनकी दोनों आगे की टांगे भी टूट गई। हाय हाय, लेकिन तभी ऊपर से कोई चिल्लाया, ये कमबख्त कुत्ता नहर के गड्ढे में कहाँ गिरा? कोई निकालो इसे और बाहर फेंको, नहीं तो पानी रुक जाएगा। 4 सज्जन लोगों ने देवराज इंद्र को गड्ढे से बाहर निकाला और उसके बाद उनकी भली भांति पूजा कर उनको डंडों से पीटा और फिर पीट पीट कर अधमरा कर उन्हें वहां से भगा दिया। हाय रे दुर्भाग्य, देवराज इंद्र अब की बार अपनी दोनों टांगों के साथ अपने दोनों हाथ भी टुटवा चुके थे। दमयंती की परीक्षा इंद्र को भरी भारी पड़ी। दमयंती मैया, मैया जय दमयंती मैया, तुम्हारे बल से टूटी, तुम्हारे बल से टूटी इंद्र की 2 टंगिया। मैया जय दमयंती मैया, तुम्हारे बिन कपड़े ना धुलते, तुम्हारे बिन कपड़े ना धुलते, घूमता नल बिन लुंगिया। मैया जय दमयंती मैया, जय दमयंती मैया, मैया जय बोलो सती सावित्री दमयंती भाभी की जय। नहर के किनारे घायल पड़े इंद्र को वहां से गुजर रहे देवताओं ने संभाला और फिर ले जाकर स्वर्ग के सीधा आईसीयू में भर्ती करा दिया। 5-6 दिनों बाद जब इंद्र को होश आया तो पता चला कि सारे स्वर्ग में उनके किस्से चटकारे लेकर सुने और सुनाए जा रहे हैं। लोग इंद्र द्वारा बार बार धरती से पिटकर आने की कहानियां मजे लेकर सुना रहे थे और साथ साथ दूसरे लोगों को भी फैला रहे थे। यह सब जानकर इंद्र के गुस्से का बांध टूट पड़ा। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी, पानीपुर गांव का और उसके आसपास 1000 कोस तक सारा पानी सोख लिया जाए। अगर यह काम आज संभव ना हो सके तो दूसरे लोगों से मजदूर बुलाकर इस काम को रातों रात पूरा कराया जाए। यह हमारा हुक्म है। और इसके साथ ही सभी बादलों को भी आज्ञा दी कि कोई भी भूले से पानीपुर के आसपास 1000 कोस तक न फटके। इंद्र की आज्ञा का रातों रात पालन किया गया। सुबह जब पानीपुर के लोग जागे तो देखा कि गांव के दक्षिण दिशा का तालाब पूरा सूख चुका था और सिर्फ वही नहीं, आसपास के सैकड़ों गांव में पानी के सारे स्रोत रातों रात सूख गए थे। पानी के अभाव में सभी और हाहाकार मच गया। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे पानी न होने से सूखने लगे। तुरंत में आसपास के 100 गांव के सयानों की सभा बुलाई गई। सयाने बैठे तो सही, परंतु इस समस्या का कारण और समाधान निकालने में कोई निर्णय नहीं कर पाए। आखिर बात भी तो ऐसी ही थी। जो
जो न पहले कभी किसी ने देखी न सुनी, सबकी बुद्धि से परे। जब कोई निर्णय ना निकला तो हताशा में सयानों ने गांव छोड़कर पलायन करने का निर्णय लिया। क्यों विक्रम, पानीपुर के लोगों की समस्या देख तेरा दिल भी दहला कि नहीं? हमें अपनी कहानी आज यही खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन क्या पानीपुर के लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ा? आईसीयू में पड़े देवराज इंद्र का आगे क्या हुआ? क्या दमयंती की परीक्षा लेने का उनका सपना पूरा हो पाया? और यदि पूरा हुआ तो क्या दमयंती उस परीक्षा में खरी उतरी? इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए विक्रम, कल तुझे दोबारा आना होगा और सुनना होगा इस कहानी का दूसरा भाग, दमयंती की फुंकार। तो स्टे ट्यून, जल्दी ही आ रहा है विक्रम इस कहानी का अगला भाग, जो लेके आएगा इन सभी सवालों का जवाब और साथ साथ एक मनोरंजक अंत, जिसमें तुमको भी अपनी बुद्धि की कसौटी को कसना होगा और देना होगा मेरे सवाल का जवाब। तो सुनते रहिए इस कहानी का दूसरा भाग जल्द आ रहा है। विक्रम बेटा और दमयंती की फुंकार।